ये किस्सा नबूवत से कई साल पहले का है कि यमन के एक कबीले में सैफ बिन यज़न नामी एक शख्स रहता था। किसी ज़माने में उसके बाप दादा यमन पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला करके उसे फतह कर लिया। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्ज़े में रहा। सैफ के अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फ़ौज तैयार की। उस फ़ौज के ज़रिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। उसी तरह वो अपने बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया। जैसे कि यमन अरब का इलाका था, तो यमन के चारों तरफ से अरबों के वफद सैफ को मुबारक देने के लिए आने लगे। कुरैश कबीले का भी एक वफद मुबारक देने के लिए आया। उस वफद के सरदार अब्दुल मुतल्लिब थे। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ अपने महल में मौजूद थे। तब हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि ऐ बादशाह, हम काबे के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। हम आपको मुबारकबाद पेश करने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी। आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाले नस्लों को भी वक़ार हासिल होगा। सैफ उनके अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ। बेख्तियार बोल उठा कि ए शख्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम है। फिर सैफ ने कहा, हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। उसके बाद कुरैश के वफद को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। उनकी खूब खातिर मदारत की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने अब्दुल मुतल्लिब को अपने पास बुलाकर कहा कि ए अब्दुल मुतल्लिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज न बताता। तुम इस राज को उस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को जाहिर न फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, हम दूसरों से उसको छुपा कर रखते हैं। मैंने उस किताब में एक अजीम शान खबर और एक बड़े खतरे के बारे में पढ़ लिया है, और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुतल्लिब ये बातें सुनकर हद दर्जा हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे कि मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुतल्लिब, सैफ कहने लगा, जब मक्का में एक ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कांधों के दरमियान बालों का गुच्छा हो, तो उसे इमामत और सरदारी हासिल होगी। अब्दुल मुतल्लिब ने यह सुनकर कहा कि ए बादशाह, अल्लाह करे आपको ही ऐसी खुशबख्ती मयस्सर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे ज़रूर पूछता कि इस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा कि यही उसका ज़माना है और वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। उसका नाम मोहम्मद होगा। उसकी वालदा का इंतकाल हो जाएगा और उसके दादा और चचा उसकी परवरिश करेंगे। हम भी इसकी आरज़ूमंद हैं कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला उसे खुलेआम जाहिर फरमाएगा और उसके लिए हम में से ही उस नबी के मददगार बनाएगा। उनके ज़रिए उस नबी के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी और उनके ज़रिए उसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी और उनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा, बुत कदों को तोड़ डालेगा। उसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। उसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी उन पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा, उनको मिटा डालेगा। अब्दुल मुतल्लिब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी और फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। सैफ ने कहा कि बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुतल्लिब, इसमें कोई शोबा नहीं कि तुम उसके दादा हो। अब्दुल मुतल्लिब ये सुनकर फौरन सजदे में गिर गए और फिर सैफ ने उनसे कहा कि अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने उनमें से कोई अलामत अपने यहाँ देखी है? उस पर अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं उसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ लड़की से उसकी शादी कर दी। वो मेरी कौम की इंतहाई बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। उससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने उसका नाम मोहम्मद रखा। उस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और उसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उनसे कहा कि मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है वो वाक़या इसी तरह है।
अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो उसके दुश्मन हैं। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा, और मैंने जो कुछ आपको बताया है उसका अपने कबीले वालों से जिक्र न करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन पैदा हो जाएगी। ये लोग सोच सकते हैं कि ये इज्जत और बुलंदी आखिर इन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग उस वक्त तक जिंदा न रहे तो उनकी औलादें ये काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम न होता कि इस नबी के ज़हूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो मैं अपने ऊँटों और काफिलों के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकज़ यसरब में पहुंचता, क्योंकि मैं इस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर यसरब उनके सुल्तनत का मरकज़ होगा, उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और उनकी वफात की जगह होगी। उसके बाद उसने अब्दुल मुतल्लिब के साथियों को बुलाया। उनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियाँ और धानीदार यमनी चादरें, बड़ी मिकदार में सोना चांदी, 100 ऊँट और अंबर के भरे डब्बे दिए। फिर अब्दुल मुतल्लिब को उससे 10 गुना ज्यादा दिया और बोला, साल गुजरने पर मेरे पास उनकी खबर ले आना और उनके हालात बताना। साल गुजरने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुतल्लिब अक्सर उस बादशाह का जिक्र किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हो गया। उस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुतल्लिब की उम्र 95 साल थी। जिस वक्त अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। अब्दुल मुतल्लिब को उजून के मुकाम पर उनके दादा के पास दफन कर दिया गया। अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।